सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। इसके पहले की जो कथा है उसको मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और उसके आगे कथा को मैं बताने जा रहा हूँ। पूर्ण श्लोक। पवित्र यश वाले पुरुषों के शिरोमणि श्री रघुनाथ जी, आप त्रिलोकीनाथ होकर भी इस समय गृहस्थ धर्म की लीला कर रहे हैं। अतः विद्या, शील एवं सद्गुणों से विभूषित अपने दोनों पुत्रों को उनकी माता सहित ग्रहण कीजिए। सीता ने ही आपकी मरी हुई सेना को जिलाकर उसे प्राण दान दिया है। इससे सब लोगों को उनकी शुद्धि का विश्वास हो गया है। यह लोगों की प्रतीत के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह प्रसंग पतित पुरुषों को भी पावन बनाने वाला है। मानद सीता की शुद्धि के विषय में न तो आपसे कोई बात छिपी है, न हम लोगों से और न देवताओं से ही। केवल साधारण लोगों को कुछ भ्रम हो गया था, किंतु उपर्युक्त घटना से वह भी अवश्य दूर हो गया। शेष जी कहते हैं, मुने, भगवान श्री राम यद्यपि सर्वज्ञ हैं, तो भी जब वाल्मीकि जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो वे उनकी स्तुति और नमस्कार करके लक्ष्मण से बोले, तात तुम सुमित्र सहित रथ पर बैठकर धर्मचारिणी सीता को पुत्रों सहित ले आने के लिए अभी जाओ। वहाँ मेरे तथा मुनि के इन वचनों को सुनाना और सीता को समझा बुझाकर शीघ्र ही अयोध्यापुरी में ले आना। लक्ष्मण ने कहा, प्रभो, मैं अभी जाऊंगा। यदि आप सब लोगों का प्रिय संदेश सुनकर महारानी सीता जी यहाँ पधारेंगी तो समझूंगा मेरी यात्रा सफल हो गई। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर लक्ष्मण उनकी आज्ञा से रथ पर बैठे और मुनि के एक शिष्य तथा सुमित्र को साथ लेकर आश्रम को गए। रास्ते में यह सोचते जाते कि भगवती सीता को किस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा विचार करने से उनके हृदय में कभी हर्ष होता था और कभी संकोच। वे दोनों भावों के बीच की स्थिति में थे। इसी अवस्था में
सीता के आश्रम पर पहुँचे, जो उनके श्रम को दूर करने वाला था। वहाँ लक्ष्मण रथ से उतरकर सीता के समीप गए और आँखों में आंसू भरकर आर्य, पूजनीय, भगवती, कल्याणमयी इत्यादि संबोधनों का बारंबार उच्चारण करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। भगवती सीता ने वात्सल्य प्रेम से विह्वल होकर लक्ष्मण को उठाया और इस प्रकार पूछा, सौम्य, मुनिजनों को ही प्रिय लगने वाले इस वन में तुम कैसे आए? बताओ, माता कौसल्या के गर्भरूपी शुक्ति से जो मुक्ति के समान प्रकट हुए हैं, वे मेरे आराध्य देव श्री रघुनाथ जी, जो कुशल से है ना? देवर, उन्होंने अपकीर्ति से डरकर तुम्हें मेरे परित्याग का कार्य सौंपा था। यदि इससे भी संसार में उनकी निर्मल कीर्ति का विस्तार हो सके तो मुझे संतोष ही होगा। मैं अपने प्राण देकर भी पतिदेव के सुयश को स्थिर रखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे त्याग दिया है तो भी मैंने उनका थोड़ी देर के लिए भी कभी त्याग नहीं किया। निरंतर उन्हीं का चिंतन करती रहती हूँ। मेरे ऊपर सदा कृपा रखने वाली माता कौशल्या को तो कोई कष्ट नहीं है, वे कुशल से तो हैं ना? भरत आदि भाई भी तो कुशल हैं ना? तथा महाभागा सुमित्रा, जो मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानती है, कैसी है? उनकी कुशल बताओ। इस प्रकार सीता ने जब बारंबार सबकी कुशल पूछी तो लक्ष्मण ने कहा, देवी, महाराज कुशल से हैं और आपकी भी कुशलता पूछ रहे हैं। माता कौसल्या, सुमित्रा तथा राजभवन की अन्य सभी देवियों ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए आपकी कुशल पूछी हैं। भरत और शत्रुघ्न ने कुशल प्रश्न के साथ ही आपके श्री चरणों में प्रणाम कहलाया है, जिससे मैं सेवा में निवेदन करता हूँ। गुरुओं तथा समस्त गुरु पत्नियों ने भी आशीर्वाद दिया है, साथ ही कुशल मंगल भी पूछा है। महाराज श्री राम आपको बुला रहे हैं। हमारे स्वामी ने कुछ रोते रोते आपके प्रति जो संदेश दिया है उसे सुनिए। वक्ता के हृदय में जो बात रहती है वह उसकी वाणी में निसंदेह व्यक्त हो जाती है। श्री रघुनाथ जी ने कहा है, सीता शिरोमणि सीते, लोग मुझे ही सबके ईश्वर का भी ईश्वर कहते हैं, किंतु मैं कहता हूँ जगत में जो कुछ हो रहा है इसका स्वतंत्र कारण अदृश्य प्रारब्ध ही है, जो सबका ईश्वर है। वह भी प्रत्येक कार्य में अदृष्ट का ही अनुसरण करता है। मेरे धनुष तोड़ने में, कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट होने में, पिता की मृत्यु में, मेरे वन जाने में, वहाँ तुम्हारा हरण होने में, समुद्र के पार जाने में, राक्षस राज रावण के मारने में, प्रत्येक युद्ध के अवसर पर वानर, भालू और राक्षसों की सहायता मिलने में,
तुम्हारी प्राप्ति में, मेरी प्रतिज्ञा के पूर्ण होने में, पुनः अपने बंधुओं के साथ सहयोग होने में, राज्य की प्राप्ति में तथा फिर मुझसे मेरी प्रिया का वियोग होने में एकमात्र अदृष्ट ही अनिवार्य कारण है। देवी, आज वही अदृष्ट फिर हम दोनों का संयोग कराने के लिए प्रसन्न हो गया है। ज्ञानी लोग भी अदृष्ट का ही अनुसरण करते हैं। उस अदृष्ट का भोग से ही क्षय होता है। अतः तुमने वन में रहकर उसका भोग पूरा कर लिया है। सीते, तुम्हारे प्रति जो मेरा अकृत्रिम स्नेह है वह निरंतर बढ़ता रहता है। आज वही स्नेह निंदा करने वाले लोगों की उपेक्षा करके तुम्हें आदरपूर्वक बुला रहा है। दोष की आशंका मात्र से भी स्नेह की निर्मलता नष्ट हो जाती है। इसलिए विद्वानों को दोष के मार्जन द्वारा स्नेह को शुद्ध करके ही उसका आस्वादन करना चाहिए। कल्याणी, तुम्हें वन में भेजकर मैंने तुम्हारे प्रति अपने स्नेह की शुद्धि की है। अतः तुम्हें इस विषय में कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारा त्याग किया है ऐसा नहीं मानना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके मैंने निंदा करने वाले लोगों की भी रक्षा की है। देवी, हम दोनों की जो निंदा की गई है इससे हमारी तो प्रत्येक अवस्था में शुद्धि ही होगी। किंतु ये मूर्ख लोग जहाँ महापुरुषों के चरित्र को लेकर निंदा करते हैं, इससे वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हम दोनों की कीर्ति उज्ज्वल है, हम दोनों का स्नेह रस उज्ज्वल है, हम लोगों के वंश उज्ज्वल हैं तथा हमारे संपूर्ण कर्म भी उज्ज्वल हैं। इस पृथ्वी पर जो हम दोनों की कीर्ति का गान करने वाले पुरुष हैं वे भी उज्ज्वल रहेंगे। जो हम दोनों के प्रति भक्ति रखते हैं वे संसार सागर से पार हो जाएंगे। इस प्रकार आपके गुणों से प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी ने यह संदेश दिया है। अतः अब आप अपने पतिदेव के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए अपने मन को उनके प्रति सदैव बनाइए। महारानी, आपके दोनों कुमार हाथी पर बैठकर आगे आगे चले। आप शिविका में आरूढ़ होकर मध्य में रहें और मैं आपके पीछे पीछे चलूं। इस तरह आप अपनी पूरी अयोध्या में पधारे। वहाँ चलकर जब आप अपने प्रियतम श्री राम से मिलेंगे, उस समय यज्ञशाला में सब ओर से आई हुई संपूर्ण राज महिलाओं को, समस्त ऋषि पत्नियों को तथा माता कौशल्या को भी बड़ा आनंद होगा। नाना प्रकार के बाजे बजेंगे, मंगल गान होंगे तथा अन्य ऐसे ही समारोहों के द्वारा आज आपके शुभागमन का महान उत्सव मनाया जाएगा। शेष जी कहते हैं, मुने, यह संदेश सुनकर महारानी सीता ने कहा, लक्ष्मण, मैं धर्म, अर्थ और काम से शून्य हूँ। भला मेरे द्वारा महाराज का कौन सा कार्य सिद्ध होगा। पाणी ग्रहण के समय जो उनका मनोहर रूप मेरे हृदय में बस गया वह कभी अलग नहीं होता।
ये दोनों कुमार उन्हीं के तेज से प्रकट हुए हैं। ये वंश के अंकुर और महान वीर हैं। इन्होंने धनुर्विद्या में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है। इन्हें पिता के समीप ले जाकर यत्नपूर्वक इनका लालन पालन करना। मैं तो अब यही रहकर तपस्या के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार श्री रघुनाथ जी की आराधना करूंगी। महाभाग, तुम वहाँ जाकर सभी पूज्यजनों के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और सबसे कुशल बताकर मेरी ओर से भी सबकी कुशल पूछना। इसके बाद सीता ने अपने दोनों बालकों को आदेश दिया, पुत्रों, अब तुम अपने पिता के पास जाओ, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। वे तुम दोनों को अपना पद प्रदान करेंगे। कुमार कुश और लव नहीं चाहते थे कि हम माता के चरणों से अलग हो। फिर भी उनकी आज्ञा मानकर वे लक्ष्मण के साथ चले गए। वहाँ पहुँचने पर भी वे वाल्मीकि जी के ही चरणों के निकट गए। लक्ष्मण ने भी बालकों के साथ जाकर पहले महर्षि को ही प्रणाम किया। फिर वाल्मीकि, लक्ष्मण तथा वे दोनों कुमार सब एक साथ मिलकर चले और श्री रामचंद्र जी को सभा में स्थित जान उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो वहीं गए। लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके सीता के साथ जो कुछ बातचीत हुई थी वह सब उनसे कह सुनाई। उस समय परम बुद्धिमान लक्ष्मण हर्ष और शोक दोनों भावों में मग्न हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सखे, एक बार फिर वहाँ जाओ और महान प्रयत्न करके सीता को शीघ्र यहाँ ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी ये बातें जानकी से कहना। देवी, क्या वन में तपस्या करके तुमने मेरे सिवा कोई दूसरी गति प्राप्त करने का विचार किया है, अथवा मेरे अतिरिक्त और कोई गति सुनी या देखी है जो मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही हो? तुम अपनी ही इच्छा के कारण यहाँ से मुनियों को प्रिय लगने वाले वन में गई थी। वहाँ तुमने मुनि पत्नियों का पूजन किया और मुनियों के भी दर्शन किए। अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब क्यों नहीं आती? जानकी स्त्री कहीं भी क्यों न जाए, पति ही उसके लिए एकमात्र गति है। वह गुणहीन होने पर भी पत्नी के लिए गुणों का सागर है। फिर यदि वह मन के अनुकूल हुआ तब तो उसकी मान्यता के विषय में कहना ही क्या। उत्तम कुल की स्त्रियां जो कार्य करती हैं वह सब पति को संतुष्ट करने के लिए ही होता है। परंतु मैं तो तुम पर पहले से ही विशेष संतुष्ट हूँ और इस समय वह संतोष और भी बढ़ गया है। त्याग, जप, तप, दान, व्रत, तीर्थ और दया आदि सभी साधन मेरे प्रसन्न होने पर ही सफल होते हैं। मेरे संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, भगवान, सीता को ले आने के उद्देश्य से प्रसन्न होकर आपने जो जो बातें कही है वह सब मैं उन्हें विनयपूर्वक सुनाऊंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किए और अत्यंत वेगशाली रथ पर सवार हो वे तुरंत सीता के आश्रम पर चले दिए। तदनंतर वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र की
दोनों पुत्रों की ओर, जो परम शोभायमान और अत्यंत तेजस्वी थे, देखा तथा किंचित मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम दोनों बीड़ा बजाते हुए मधुर स्वर से श्री रामचंद्र जी की अद्भुत चरित्र का गान करो। महर्षि के इस प्रकार आज्ञा देने पर उन बड़भागी बालकों ने महान पुण्यदायक श्री रामचरित्र का गान किया, जो सुंदर वाक्यों और उत्तम पदों में चरित्रित हुआ था, जिसमें धर्म की साक्षात विधि, पातिव्रत्य उपदेश, महान भातृस्नेह तथा उत्तम गुरु भक्ति का वर्णन है। जहाँ स्वामी और सेवक की नीति मूर्तिमान दिखाई देती है तथा जिसमें साक्षात श्री रघुनाथ जी के हाथ से पापचारियों को दंड मिलने का वर्णन है। बालकों के उस गान से सारा जगत मुग्ध हो गया। स्वर्ग के देवता भी विस्मय में पड़ गए। किन्नर भी वह गान सुनकर मूर्छित हो गए। श्री राम आदि सभी राजा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगे। वे गीत के पंचम स्वर का आलाप सुनकर ऐसे मोहित हुए कि हिल डुल नहीं सकते थे, चित्र लिखित से जान पड़ते थे। तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव से कृपापूर्वक कहा, वत्स, तुम लोग नीति के विद्वानों में श्रेष्ठ हो। अपने पिता को पहचानो। ये श्री रघुनाथ जी तुम्हारे पिता हैं। इनके प्रति पुत्रोचित बर्ताव करो। मुनि का यह वचन सुनकर दोनों बालक विनीत भाव से पिता के चरणों में लग गए। माता की भक्ति के कारण उन दोनों के हृदय अत्यंत निर्मल हो गए थे। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बालकों को छाती से लगा लिया। उस समय उन्होंने ऐसा माना कि मेरा धर्म ही इन दोनों पुत्रों के रूप में मूर्तिमान होकर उपस्थित हुआ है। वात्सायन जी सभा में बैठे हुए लोगों ने भी श्री रामचंद्र जी के पुत्रों का मनोहर रूप देखकर जानकी जी की पति भक्ति को सत्य माना। शेफ जी के मुख से इतनी कथा सुनकर वात्सायन को संपूर्ण धर्मों से युक्त रामायण के विषय में कुछ सुनने की इच्छा हुई। अतएव उन्होंने पूछा, स्वामी, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक महान काव्य की रचना किस समय की, किस कारण से की तथा इसके भीतर किन किन बातों का वर्णन है? शेफ जी ने कहा, एक समय की बात है। वाल्मीकि जी महान वन के भीतर गए, जहाँ ताल, तमाल और फूल खिले हुए पलाश के वृक्ष शोभा पा रहे थे। कोयल की मीठी तान और भ्रमरों की गुंजार से गूंजते रहने के कारण वह वन्य प्रदेश सब ओर से रमणीय जान पड़ता था। कितने ही मनोहर पक्षी वहाँ बसेरा ले रहे थे। महर्षि जहाँ खड़े थे उसके पास ही दो सुंदर क्रौंच पक्षी कामबाड़ से पीड़ित हो रमण कर रहे थे। दोनों में परस्पर स्नेह था और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करते थे। इसी समय एक व्याध वहाँ आया और उस निर्दयी ने उन पक्षियों में से एक को, जो बड़ा सुंदर था, बाण से मार गिराया। यह देख मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सरिता का पावन जल हाथ में लेकर क्रौंच की हत्या करने वाले उस निषाद को शाप दिया, ओ निषाद, तुम कभी भी शाश्वत शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इस क्रौंच पक्षी में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध की हत्या कर डाली है। यह वाक्य छंदबद्ध
श्लोक के रूप में निकला। इससे सुनकर या इसे सुनकर मुनि के शिष्यों ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामीन, आपने शाप देने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया है उसमें सरस्वती देवी ने श्लोक का विस्तार किया। मुनि श्रेष्ठ, यह वाक्य अत्यंत मनोहर श्लोक बन गया। उस समय ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी ने आकर वाल्मीकि जी से कहा, मुनीश्वर, तुम धन्य हो। आज सरस्वती तुम्हारे मुख में स्थित होकर श्लोक रूप में प्रकट हुई हैं, इसलिए अब तुम मधुर अक्षरों में सुंदर रामायण की रचना करो। मुख से निकलने वाली वह वाणी धन्य है जो श्री राम नाम से युक्त हो। इसके सिवा अन्य जितनी बातें हैं सब काम की कथाएं हैं। ये मनुष्य के लिए केवल सूतक अपवित्रता उत्पन्न करती हैं। अतः तुम श्री रामचंद्र जी के लोक प्रसिद्ध चरित्र को लेकर काव्य रचना करो, जिससे पद पद पर पापियों के पाप का निवारण होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ अंतर्धान हो गए। तदनंतर एक दिन वाल्मीकि जी नदी के मनोहर तट पर ध्यान लगा रहे थे। उस समय उनके हृदय में सुंदर रूपधारी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। नील पद्मदल के समान श्याम विग्रह वाले कमल नयन श्री रामचंद्र का दर्शन पाकर मुनि ने उनके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के चरित्रों का साक्षात्कार किया। फिर तो उन्हें बड़ा आनंद मिला और उन्होंने मनोहर पदों तथा नाना प्रकार के छंदों में रामायण की रचना की। उसमें अत्यंत मनोरम 6 कांड हैं। बालकांड, आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड तथा उत्तर कांड। महामते, जो इन कांडों को सुनता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बालकांड में राजा दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक पुत्रेष्ठ यज्ञ करके 4 पुत्र प्राप्त किए थे, जो साक्षात सनातन ब्रह्म श्री हरि के अवतार थे। फिर भी श्री रामचंद्र जी का विश्वामित्र के यज्ञ में जाना, वहाँ से मिथिला में जाकर सीता से विवाह करना, मार्ग में परशुराम जी से मिलते हुए अयोध्यापुरी में आना, वहाँ युवराज पद पर अभिषेक होने की तैयारी, फिर माता कैकेयी के कहने से वन में जाना, गंगा पार करके चित्रकूट पर्वत पर पहुँचना तथा वहाँ सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त न्याय के अनुसार चलने वाले भरत ने जब अपने भाई श्री राम के वन में जाने का समाचार सुना तो वे भी उन्हें लौटाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर गए, किंतु उन्हें जब न लौटा सके तो स्वयं भी उन्होंने अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में वास किया। ये सब बातें भी बालकांड के अंतर्गत हैं। इसके बाद आरण्यक कांड में आए हुए विषयों का वर्णन सुनिए।
सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का भिन्न भिन्न मुनियों के आश्रम में निवास करना, वहाँ वहाँ के स्थान आदि का वर्णन, सुफड़खा की नाक काटना, खर और दूषण का विनाश, महामय मृग के रूप में आए हुए मारीच का मारा जाना, राक्षस रावण के द्वारा राम पत्नी सीता का हरण, श्री राम का विरहाकुल होकर वन में भटकना और मानवोचित लीलाएं करना, फिर कबंध से भेंट होना। पंपा सरोवर पर जाना और श्री हनुमान जी से मिलना। ये सभी कथाएं आरण्यक कांड के अंतर्गत आती हैं। तदनंतर श्री राम द्वारा सप्तताल वृक्षों का भेदन, बाली का अद्भुत वध, सुग्रीव को राज्यदान, लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को कर्तव्य पालन का संदेश देना, सुग्रीव का नगर से निकलना, सैन्य संग्रह, सीता की खोज के लिए वानरों को भेजा जाना, वानरों की संपाति से भेंट, हनुमान जी के द्वारा समुद्र लंघन और दूसरे तट पर उनका पहुंचना। ये सब प्रसंग किष्किंधा कांड के अंतर्गत आता है। यह कांड अद्भुत है। अब सुंदर कांड का वर्णन सुनिए। जब श्री रामचंद्र जी कथा का उल्लेख, हनुमान जी का सीता की खोज के लिए लंका के प्रत्येक घर में घूमना तथा वहाँ के विचित्र विचित्र दृश्यों का देखना, फिर सीता का दर्शन, उनके साथ बातचीत तथा वन का विध्वस्त, कुपित हुए राक्षसों के द्वारा हनुमान जी का वध, हनुमान जी के द्वारा लंका का दाह, फिर समुद्र के इस पार आकर उनका वानरों से मिलना, श्री रामचंद्र जी को सीता की दी हुई पहचान अर्पण करना, सेना का लंका के लिए प्रस्थान, समुद्र में पूल बांधना तथा सेना में सुख और सारण का आना, ये सब विषय सुंदरकांड के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार सुंदरकांड का परिचय दिया गया। युद्धकांड में युद्ध और सीता की प्राप्ति का वर्णन है। उत्तरकांड में श्री राम का ऋषियों के साथ संवाद, यज्ञ का आरंभ आदि है। उसमें श्री रामचंद्र की अनेकों कथाओं का वर्णन है जो श्रोताओं के पापों को नाश करने वाली हैं। इस प्रकार मैंने 6 कांडों का वर्णन किया। यह ब्रह्म हत्या के पापों को दूर करने वाला है। उनकी कथाएं बड़ी मनोरम हैं। मैंने यहाँ संक्षेप में ही इनका परिचय दिया है, जो 6 कांडों से चिन्हित और 24 प्रकार या 24,000 श्लोकों से युक्त है। उसी वाल्मीकि निर्मित ग्रंथ को रामायण नाम दिया गया। तो आज हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण है उसकी महिमा को जाना है। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।